आज की कहानी एक बाप बेटे की है। ये कहानी बाप के लिए आपका नजरिया बदल देगी। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाजों में झगड़े होते ही हैं। ये कहानी भी बाप बेटों के ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। अनुज अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव के कारण उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते? दिन भर में ना जाने अनुज को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूं ना, इसलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज अनुज के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका अनुज को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर अनुज उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। अनुज ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वो सही हो सकता है। अनुज ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर घुसा। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही अनुज उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड था। ये देखकर अनुज को अचानक अपने पापा की बात याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। अनुज से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले अनुज की नजर ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। अनुज ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब अनुज का नंबर आया तो वो थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन नीडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। इंटरव्यूअर ने अनुज से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? अनुज की कुछ समझ में नहीं आया। ये उसकी नौकरी पक्के होने की कॉन्फर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल? बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब उसे यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। अनुज बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ना कोई सवाल ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यूअर ने लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आपकी काबिलियत नहीं बता सकते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी स्टूडेंट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे तक बंद किए। ऐसा कर आपने अपनी चीजों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने ही गुण काफी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर अनुज को अपने पापा की याद आ गई और याद आई उनकी कही हर बात, लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छन्नी और हथौड़ा चलाता है। अनुज जो नौकरी मिलते ही अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कॉन्फर्मेशन लेटर और हाथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पापा के कदमों में रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया।
अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा ने अनुज को गले से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने पेरेंट्स के लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स आपके लिए नहीं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।